नंबर 1 कह रहा है कि इन फिगर 6.9 लाइन्स पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट ओ। तो ये पी क्यू हुआ और ये आर एस हुआ जो कि ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो कह रहा है आगे कि इफ एंगल पी ओ आर इज टू एंगल आर ओ क्यू इजकल टू 5:7। तो सबसे पहले आप एंगल पी ओ आर को ना समझिए कि एंगल पी ओ आर कैसे पढ़ते हैं। एंगल पी ओ आर कैसे पढ़ते हैं, जैसे ये पी हो गया, ये आपका ओ हो गया और ये आपका आर हो गया। तो पी ओ आर मतलब इस एंगल की बात हो रही है। तो कैसे मान लो, अगर मान लो कन्फ्यूज़न होता हो, अगर मान लो तो हम कैसे पढ़ेंगे, देखो इससे एक इधर की तरफ रे मार देना और एक रे इधर की तरफ मार देना, दो गो रे, ओ से पी के तरफ, ओ से आर के तरफ। तो ओ से पी के तरफ मारोगे तो क्या मिलेगा, ओ से पी ये वाला रे मिला और एक रे मार देना ओ से आर के तरफ, तो ओ से आर के तरफ। तो तुमको नहीं पता चल गया कि ये लाइन और ये लाइन के बीच का एंगल है। बात समझे? तो इसको तुम मान लो x, बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। पी ओ आर को तुम मान लो x लेट। और देखो एंगल आर ओ क्यू को अगर पढ़ना हो तो एक रे हम मार देंगे किसके तरफ, ओ से आर के तरफ, और एक रे मार देंगे किसके तरफ, ओ से क्यू के तरफ। तो ओ से आर, देखो ओ से आर ये है इधर की तरफ और ओ से क्यू इधर की तरफ। तो ओ से आर, ओ से क्यू इधर की तरफ, ये एंगल बना, ये वाला। तो ये एंगल को मान लो y मान ले रहे हो, तो ये हो गया y। तो गिवन क्या है, x इज टू वाई इज इक्वल टू 5:7। और फाइंड ऑल एंगल्स तो गिवन है, तो सॉल्यूशन डायरेक्ट लिखेंगे। x इज टू वाई का मतलब होता है x बाई वाई, और ये हो गया 5/7। अब कुछ लोगों का बड़ी कन्फ्यूज़न होता है। वो कन्फ्यूज़न क्या होता है कि एंगल x का माप जो है वो 5 डिग्री है और y का माप 7 डिग्री है, ऐसा लोग सोचते हैं। क्या ये सही बात है? एंगल x का वैल्यू 5 डिग्री मानो और एंगल y का वैल्यू 7 डिग्री मानो, क्या ये सही है? नहीं सही है। क्यों? क्योंकि x और y को जोड़ने पे 180 पूरना चाहिए, और अगर आप इसको x मान रहे हो, इसको y मान रहे हो, तो नहीं होगा। तो आखिर इसका मतलब क्या होता है? क्यों नहीं x बराबर 5 डिग्री हो जाता है, क्यों नहीं y बराबर 7 डिग्री हो जाता है? उसका कारण देखो, ये रेशियो होता है। क्या होता है? रेशियो। और रेशियो कभी भी कटा के दिया होता है। रेशियो कभी भी क्या करके दिया होता है? कटा के मतलब जैसे x बाई वाई है तो वो 5/7 है, तो ये 50/70 भी तो कर सकते थे। 500/700 भी तो कर सकते थे, क्योंकि 0 से 0 कट जाएगा तो रेशियो 5/7 आ ही जाएगा। 2 गो 0 से 2 गो 0 कट जाएगा तो फिर से रेशियो 5/7 आ ही जाएगा। तो हमेशा याद रखना कि वो एक्चुअल वैल्यू नहीं होता है x का और y का, वो काट के दिया होता है। तो इसीलिए कभी भी ये गलत फहमी मत पालना कि x जो है वो 50 के इक्वल हो जाएगा, y जो है 70 के इक्वल हो जाएगा ना। वो काट के दिया हुआ है। एक्चुअल में क्या है हमको नहीं मालूम है, तो वही एक्चुअल में नहीं मालूम है। अगर ये चीज़ है तो उसको क्या माना जाता है, कुछ मान लो। जैसे रेशियो कांस्टेंट को वैसे हम लोग x मानते हैं, तो यहाँ पे एक काम करते हैं, इस x और y को ना हम लोग a और b बोल देते हैं, कि इसको हम एंगल A बोल देते हैं, इसको एंगल B बोल देते हैं, B। तो ये अगर एंगल A हो गया, ये एंगल B हो गया, तो निश्चित रूप से ये दोनों क्या हो जाएंगे, A:B। तो ये A/B हो जाएगा। तो A/B का रेशियो है ये। तो A को 50 मान लेना, B को 70 मान लेना गलत है। तो एक्चुअल में क्या माने, तो एक्चुअल में हमको नहीं मालूम था कि हम 10 से गुना करें कि 100 से गुना करें, तो हम मान लेते हैं x। हम x से गुना करेंगे तो वो एक्चुअल हो जाएगा, मान लेते हैं। देन एक्चुअल वैल्यू ऑफ
एक्चुअल वैल्यू ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 5x एंड एक्चुअल वैल्यू ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 7x। क्योंकि अब हम मानेंगे कि x ऐसा नंबर होगा जिससे गुना करने से और नीचे भी गुना करने से ये a और b एक्चुअल हो जाएगा। क्योंकि अभी भी अगर 5x 7x मानोगे तो कटने के बाद रेशियो 5:7 ही रहेगा। तो हमेशा रेशियो वाले क्वेश्चन में a को b को मानने का तरीका ही होता है कि 5x मानो एक्चुअल में और 7x एक्चुअल में। अब बताओ कि हम क्या कह सकते हैं? क्या हम ये कह सकते हैं कि POQ एक लाइन है या PQ एक लाइन है? और PQ अगर एक लाइन है तो इस लाइन पे एंगल A और एंगल B बन रहा है और दोनों को जोड़ दे तो वो लाइन पर बना हुआ एंगल है। तो अगर लाइन पे बना हुआ एंगल है तो उन दोनों का सम 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा? सिंस PQ इज अ लाइन हेंस या इसलिए एंगल A प्लस एंगल B का वैल्यू 180 डिग्री होगा। तो एंगल A का वैल्यू हम ले लेंगे 5x और एंगल B का वैल्यू ले लेंगे 7x 180 डिग्री। तो 7 5 12x इक्वल टू 180 डिग्री। तो x बराबर 180 डिवाइडेड बाई 12 से काटो कट जाएगा। 12 एकम 12 6 और 0 12 5 60। तो x का वैल्यू 15 आया। तो x एंगल थोड़ी था, x रेशियो कांस्टेंट था। माने आखिर वो फिक्स नंबर क्या क्या चीज़ से गुना करें तो a एक्चुअल बन जाए b एक्चुअल बन जाए, वो था x। जबकि हमें इसमें बोला था कि ऑल एंगल्स को बताइए, जितना भी एंगल बना है वो बताइए, ठीक ना? जितना भी एंगल बना है वो आप हमें बताइए। तो ज़रा बताइए क्या होगा, सारी कहानी बताइए अब क्या होगा। सबसे पहले तो आप कहिएगा कि एंगल A का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा? एंगल A का एक्चुअल वैल्यू क्या है? एक्चुअल वैल्यू ऑफ एंगल A 5x, यानी कि 5 गुने x का वैल्यू हो जाएगा 15, यानी कि 75 डिग्री। फिर एंगल B का एक्चुअल वैल्यू क्या माने हो आप? 7x। ये कितना हो जाएगा? 7 × 15, तो 15 7 105। और एंगल A क्या था आपका? तो आप पढ़ने बताए थे आपको POR। तो ये हो गया एंगल POR का वैल्यू जो आप एंगल A माने हो। और ये एंगल क्या है आपका B, तो B माने हो ROQ। तो ये हो गया ROQ। अब ज़रा आप हमें बताओ कि अगर एंगल A का वैल्यू निकल गया है तो इस एंगल A का वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन होगा? इस एंगल A का वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन होगा इसका? तो अगर पता करना है वर्टिकल अपोजिट कौन होगा तो इसके लाइन में जाओ, इसके लाइन में जाओ, खींच दो ऐसे। तो इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल ये होगा, यानी कि SOQ भी A के ही बराबर होगा। तो आप लिख सकते हो यहीं पे कि यही वाला जो 75 डिग्री है एंगल A का वैल्यू यही किसके बराबर होगा? एंगल SOQ के। और जो 105 डिग्री आया है B का वैल्यू, ये किसका वर्टिकल अपोजिट एंगल है? तो यहाँ पे एक लाइन है, यहाँ पे एक एंगल है, इसको आगे की तरफ बढ़ाओ, इसको आगे की तरफ बढ़ाओ, तो ये एंगल है, तो ये एंगल हो जाएगा। मतलब POS ये भी 105 डिग्री ही होगा जो कि B के बराबर है। क्या ये बात समझ में आया? बोलिए, प्रिंट कर लीजिए। देखिए